एक मिस कम्युनिकेशन और चली गई 586 लोगों की जान। मार्च 1977 को लॉस रेडिपोस एयरपोर्ट पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हादसा, जिसमें सामने आई पायलट की एक छोटी सी गलती। हाय गाइस, मैं हूं विकास राजपूत और आप देख रहे हैं निर्वाण भाई चैनल। गाइस 27 मार्च 1977 को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट नंबर 4805 और अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से पेनम फ्लाइट 1736 सफलतापूर्वक उड़ान भरती हैं, जिनकी मंजिल एक ही थी, स्पेन का लॉस पोमस एयरपोर्ट। और उस समय लॉस पोमस एयरपोर्ट का भी इन दोनों एयरप्लेन से पूरी तरह से संपर्क था। लेकिन जैसे ही दोपहर की 1:15 होती हैं, तभी इस एयरपोर्ट पर एक जोरदार धमाका होता है और पूरा एयरपोर्ट ब्लास्ट हो जाता है और एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। दरअसल दोस्तों, ये एक आतंकवादी हमला था। यह कैनरी आइलैंड इंडेक्स मूवमेंट नाम के एक आतंकवादी संगठन द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए और बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि गाइस, इसके बाद एयरपोर्ट पर अफला तफली मचनी तो लाजमी थी, जिसके बाद एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मचारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया और इस एयरपोर्ट पर आने वाली सभी फ्लाइट को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। और इसी वजह से लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर अचानक ही काफी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे उस एयरपोर्ट के कर्मचारियों को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से उसी शाम को लॉस पोमस एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया, लॉस रेडियोस एयरपोर्ट के दबाव के चलते, जिसकी वजह से वहां से डाइवर्ट हुई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द अपने रियल डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहती थी। और इसी जल्दी के चक्कर में और एक मिस कम्युनिकेशन के चलते अमेरिकन फ्लाइट पेनम 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे पर आ जाती हैं और दोनों में भीषण टक्कर हो जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ दोनों ही एयरप्लेन आग की लपटों में झुलस जाती हैं। गाइस, ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि चारों तरफ केवल आगों की लपटें और लाशों के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। और गाइस, ये प्लेन हादसा आज तक की सबसे बड़ी प्लेन घटनाओं में से सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जिसमें 586 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन गाइस, जब इस एरोप्लेन क्रैश की जांच की गई तो यह बात सामने आई कि ये दोनों ही एरोप्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूरी तरह से कांटेक्ट में थी। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल और KLM फ्लाइट का कम्युनिकेशन हुआ तो दोनों ने एक साथ अपनी अपनी बात बोली, जिसकी वजह से पहले से रनवे पर खड़ी अमेरिका की पेनम फ्लाइट तक कोई भी आवाज नहीं पहुंच पाई। जिससे हुआ ये कि KLM फ्लाइट रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन उसी रनवे पर पहले से पेनम फ्लाइट खड़ी थी, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से टेक ऑफ करने की परमिशन की वेट कर रही थी। लेकिन तभी अचानक पीछे से KLM फ्लाइट पेनम फ्लाइट से टकरा जाती है और केवल 13 सेकंड के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हादसा हो जाता है, जिसमें 1576 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन गाइस, इस घटना के बाद इस घटना की स्टडी करने वाली अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि उनका बोलना था कि पहले ये दोनों ही एयरप्लेन एक ही एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी और उसी एयरपोर्ट पर इनकी लैंडिंग से पहले ही आतंकवादी हमला हुआ और फिर इन दोनों ही एयरप्लेन का आपस में आमने सामने आना और फिर मौसम का खराब होना और कोहरे का छाना। इसी बीच एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के द्वारा KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का इशारा करना और उसी रनवे पर पहले से खड़ी पेनम फ्लाइट के पायलट का KLM और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मैसेज भेजना कि वो रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन वो SMS एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास नहीं पहुंचना और एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का कम्युनिकेशन खराब होना, ये सभी इंसिडेंट्स केवल इन्हीं दो फ्लाइट्स के साथ होना एक सोचने वाली बात बन जाती है। इस पूरी घटना में कहीं न कहीं किसी आतंकवादी संगठन का हाथ तो जरूर है। हालांकि गाइस, इसके बाद कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि इस पूरी घटना के जिम्मेदार KLM फ्लाइट के सीनियर पायलट थे। हालांकि गाइस, कुछ रिसर्च में यह भी बात सामने आई कि इस टक्कर के सिर्फ 9 सेकंड पहले ही रनवे पर पहले से खड़ी पेनम फ्लाइट के पायलट ने कोहरे से बाहर निकलकर अपनी ओर आती हुई KLM फ्लाइट को देख
देख लिया था, लेकिन तब उनके पास एक्शन लेने के लिए केवल 9 सेकंड बचे थे। जब तक कि पैनम फ्लाइट के पायलट कुछ कर पाते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और एक मिस कम्युनिकेशन के चलते 1586 लोगों ने हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दी और दोनों ही प्लेन आग की लपटों में झुलस गई। हालांकि गाइस यह घटना एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के लिए एक सबसे बड़ा सबक साबित हुई, क्योंकि गाइस इस घटना के बाद सेफ्टी रेगुलेशन से लेकर फ्लाइट ऑपरेशन तक सभी तरीकों में बदलाव किया गया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जो भी प्लेन कम्युनिकेशन करेगा वह केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही करेगा, बाकी और किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। और ऐसे शब्दों का यूज पायलट नहीं करेगा जिसके 2 मीनिंग निकलते हों, जैसे कि ओके और रोजर। और टेक ऑफ शब्द का यूज तभी किया जाएगा जब प्लेन के टेक ऑफ होने की फाइनल परमिशन मिल जाए। खैर गाइस, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ।